नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर वृंदावन से महाराज ओम किशोर गोस्वामी सेवक राधा रमन सरकार से खास बातचीत की। इस दौरान ओम प्रकाश गोस्वामी राधा रमन सरकार सीएम योगी की प्रशंसा करते हुए बेहद भावुक हो गए हैं। इस खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। श्रद्धा और कर्म निष्ठा से जो राज्य का निष्पादन करके, राज्य का संचालन करके और किसी भी तरह का लोभ मोह काम क्रोध को त्याग करके जो राज्य सत्ता का संचालन कर रहे हैं, शायद ऐसा भविष्य में कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आएगा कि नहीं आएगा। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी की लंबी आयु हो और जो सोच लेकर चल रहे हैं अंततः इनका सोच वैसा ही हो कि एक सुंदर भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये दोनों महान संत हैं, इनको मैं प्रणाम करूं। काफी भावुक हो गए हैं महाराज जी। अगर बात की जाए तो पहली बार महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रामलीला और महाभारत का मंचन किया जाएगा। तो महाराज जी, मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूंगी कि पहली बार महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रामलीला और महाभारत का मंचन किया जाएगा। जैसे कि दिवाली से पहले रामलीला का आयोजन किया जाता है और ऐसे ही ये एक हिंदुओं के लिए सर्वोपरि लीला है। महाकुंभ 12 साल बाद इस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, तो इसी को और भव्य और खास बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलीला और महाभारत के मंचन के निर्देश दिए। इसे आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है जी, जो सीएम योगी साहब इस तरह की भावनाओं को लेकर जनमानस के लिए रामलीला और महाभारत के प्रस्तुति का वर्णन किया है। जी। रामलीला हमें श्री राम के आदर्शों, आचरणों और सभ्यताओं को दर्शाने से जी, हमारे युवाओं में, हमारे संस्कारों में जी, और हमारे रहन सहन, खान पान में और मर्यादा में रहने के लिए रामलीला का होना अति आवश्यक है, जिससे हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है इसे सदैव देख करके याद रखेगी और उसके ऊपर चलकर उसका अनुसरण करेगी, उसका पालन करेगी। तो हमारे देश के बच्चों का मानसिक स्थिति श्री राम के प्रति स्नेहपूर्ण जागृत होगा और भारत में हिंदुत्व तत्व का, सनातन धर्म का एक बहुत अच्छा और विशाल उद्गम कायम होगा, जो हमारे योगी जी इस चीज को अगर कर रहे हैं। मैं अपने कुंभ काल में कई बार वहां गया, लेकिन कभी ऐसा आयोजन नहीं देखा। संतों का समागम देखा, कथाओं के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण किया, जो अति प्रिय लगा था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के अनुसार जो श्री राम कथा का, श्री राम लीला का प्रचार प्रसार होगा, जिससे हमारे देश के जो बहुत से अनभिज्ञ व्यक्ति हैं, जो अनभिज्ञ बालक हैं, परिचय लेंगे और देश का उद्धार होगा, उसके अनुसरण को करके आगे बढ़ेंगे। महाभारत से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब कथा सुनाया कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और संसार में जीवन यापन करने के लिए कई कलाओं का उपयोग किया जाता है और इस संसार में एक लक्ष्य जब तक नहीं धारण होगा, एक सनातन धर्म का धारण नहीं होगा, तब तक हमारे भारत का उद्धार होना मुश्किल है। और
एक विषय आता है जी। कि अर्जुन भी श्री कृष्ण को अपना सखा ही मानते थे, ईश्वर नहीं मानते थे, पर ब्रह्म नहीं मानते थे जी। और अंत तक उन्होंने नहीं माना। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु कैसे समझ लिए कि आप पर ब्रह्म परमेश्वर? तो उन्होंने अपना समस्त स्वरूप जब दिखाया तब उन्हें विश्वास हुआ, मैं आज तक जिसे सखा के रूप में मानता था जी। वो पर ब्रह्म परमेश्वर है। ऐसे कृष्ण को मैं नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के सभी जनमानस से ये मैं कामना करता हूं कि वो राग द्वेष को छोड़ करके देश के कल्याण के लिए आगे बढ़े और जो आने वाली पीढ़ी है वो हमेशा हमेशा भारतवर्ष को ऐसे गौरवान्वित तरीके से देखे कि सारा विश्व इसे एक समय में गुरु मानने के लिए स्वीकार कर ले। माननीय श्री मोदी जी, माननीय श्री आदित्यनाथ जी और वहां के भारतवासियों के सभी नागरिक, सभी वृद्ध, सभी माताओं, सभी बहनों से मेरा आग्रह है कि अपने खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा इन सब का एक भारतीय परंपरा के अनुसार चल करके एक सशक्त भारत का निर्माण करें। जो आज हमें मिले हुए रत्न हैं उनकी सोच को आप उच्च श्रेणी और उच्च कोटि तक पहुंचाए। आप सभी को मेरा प्रणाम, मीडिया वालों को, साधना चैनल वालों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे कोशिश करूंगा कि ये मेरा भी जो शरीर है, मेरा भी जो सोच है वो उच्च भारत के निर्माण को देखे। धन्यवाद। महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे धार्मिक मेलों में से एक है और इसकी काफी ज्यादा मान्यता है। इसकी विशेष महत्व है जो महाराज जी से हमने जाना कि महाकुंभ को लेकर विशेषता क्या है और इसके महत्व क्या है। तो चर्चा में जुड़ने के लिए महाराज जी आपका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं जगदलपुर में बस्तर